समुद्री तूफान बिपरजॉय आज साहली इलाकों से टकराएगा। केटी बंदर को खतरा। तूफान का रुख तब्दील होने से कराची से फासला मजीद बढ़ गया। समुद्री तूफान कराची से 310, ठट्ठा से 300 और केटी बंदर से 240 किलोमीटर दूर। सिस्टम के मरकज की तरफ समंदर में शदीद तुग़यानी तूफान के मरकज में 150 से 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, 30 फुट तक समुद्री लहरें। समुद्री तूफान आज केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। ठट्ठा, सजावल और बदीन के सारे इलाकों में बारिशें। कराची के इलाके मलीर, गुलशन हुदे, नॉर्थ कराची, लाहंडी और रंगी टाउन में बूंदाबांदी। समंदरी तूफान बिपरजॉय के पाकिस्तानी साहिलों पर असरात। समंदर बिफरने से पानी साहिल से बाहर आने लगा। कराची में हॉक्स बे और रेड़ी गोट पर लहरें बेकाबू। हॉक्स बे पर मरकजी शाहरा ज़ेरे आब। दुकानों और होटल में पानी दाखिल। पुलिस सड़क तोड़कर पानी की निकासी में मसरूफ। मनोड़ा जाने वाला ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। गिडानी में भी लहरें इंतहाई बुलंद। गुलारची के 0 पॉइंट, केटी बंदर और गिरदोनवाह के देहात में पानी दाखिल हो गया। बदीन के सैली इलाकों में पानी माहीगिरों की बस्ती के करीब पहुँच गया और माड़ा में भी तुग़यानी से पानी शहर में दाखिल। कई घर डूब गए। लंगर अंदाज छोटी कश्तियों को ताकतवर लहरें बहा ले गईं। तूफान बिपरजॉय 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। केटी बंदर भारतीय गुजरात से टकरा सकता है। ठट्ठा, सजावल और बदीन ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तूफान की असल शिद्दत का पता आज चलेगा। कोशिश है कि लोगों को जल्द महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दें। वफाकी वज़ीर शहीर रहमान का कहना है कि बिपरजॉय कैटेगरी 3 का तूफान है। इस तरह के तूफान का पाकिस्तान ने सामना नहीं किया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का हॉटस्पॉट बन गया। समुद्री तूफान के बाद मानसून आएगा, हीट वेव भी होगा। हवा की रफ्तार बढ़ी तो कमर्शियल फ्लाइट्स बंद करना पड़ेंगी। शहरी टिकटॉक बनाने साहिल पर ना आए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। वक्त गुजरने के साथ हवा और तूफान की रफ्तार में इजाफा होगा। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। थोड़ा सा तूफान देखना है। कराची वालों ने साहिल पर जाने की पाबंदी को मजाक बना लिया। दफ़ा 144 के बावजूद साहिल के सैर सपाटे, कोई तस्वीर तो कोई टिकटॉक बनाने में मसरूफ। हॉक्स बे पर ऊंची लहरों के बावजूद शहरी अपने बच्चों के साथ रुकावटें अबूर करके ठाटे मारता समंदर देखने पहुंच गए। पुलिस का एक्शन। हॉक्स बे पर आने वाले 17 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। समुद्री तूफान से पहले साहिली इलाकों से लोगों का इनखला। 67,367 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह को पेश। मुराद अली शाह का कहना है कि बदीन, सजावल और ठट्ठा में 39,000 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। तहसील केटी बंदर में 6 रिलीफ कैंप्स में 5,000 अफराद की गुंजाइश है। 1500 खानदान मुंतकिल हो चुके। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि केटी बंदर से 13,000, घोड़ाबारी से 5,000, शहीद फाजिल राहू से 11,500, सजावल से 8,300, जाती से 8,165 अफराद को मुंतकिल किया गया। पाक फौज और नेवी के जवान भी इमदादी कामों में पेश हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय से भारत में हलचल। भारतीय साहिली इलाकों से 45,000 से ज़ायद अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक अफराद की तादाद 11 हो गई। खंबे गिरने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 12 अजला में हाई अलर्ट। माहीगिरों के समंदर में जाने पर पाबंदी। तेल के बेशतर समंदरी कुओं और बंदरगाहों पर काम बंद। रियासत गुजरात में 67 ट्रेनें मनसूख। अदलिया 3 वज़राए आज़म खा गई, डकार तक नहीं मारी। वज़ीर आज़म को फांसी दी गई, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। 16-16 लाख वाले हमें तड़ियाँ लगाते हैं। कम से कम 16-16 लाख का चौथाई हिस्सा हमें दे दें। 20,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अदलिया अपना एहतसाब करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कंपनियाँ 500 अरब का टैक्स चोरी कर रही हैं। अदलिया इस सारे जुर्म के निज़ाम में मुलविस है। गरीब के पास खाना तक नहीं, अमीर के लिए कानून बदल दिया जाता है। जब तक कड़वी गोली खाकर इन मसाइल का इलाज नहीं करेंगे ये ठीक नहीं होंगे। आज भी पता नहीं कि IMF के साथ मुआहदा होगा या नहीं। हमें बैरूनी खतरा नहीं लेकिन अंदरूनी मौशी हालात सबसे बड़ा खतरा है। मजीद बोले कि जिस सांप को दूध पिला के पाला गया उसने 9 मई को ढसा। एक शख्स का इक़्तिदार गया तो उसने रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश की। वो शख्स कहता है कि प्री प्लान साजिश की गई। आपकी 2 बहनें वहाँ खड़ी थीं, क्या वो भी साजिश का हिस्सा थीं?
कौन बनेगा कराची का मेयर, फैसला आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान आमने सामने होंगे। इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होगा। फातेह उम्मीदवार को 367 के ऐवान में 184 वोट लेने होंगे। पीपल्स पार्टी 155 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात, जमात इस्लामी की 130, PTI की 62, मुस्लिम लीग नून की 16, JUIF की 4 नशस्तें। इत्तेहादियों की हिमायत से पीपल्स पार्टी की सीटों की तादाद 175 होगी। PTI के वोट जमात इस्लामी को मिल गए तो हाफिज नईमुर रहमान के वोट 193 हो जाएंगे। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के इलेक्शन के लिए वजारत दाखिला ने रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। उधर हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर के बिला मुकाबला इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो मेयर और सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर मुंतखब। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन रुकवाने की हाफिज नईम की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 22 जून को मुकर्रर। जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए। हुक्म इम्तना क्यों ज़रूरी है? अगर पटिशन मंजूर की तो जो गैर मुंतखब नुमाइंदा मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो भी होगा वो हट जाएगा। फिलवक्त तमाम उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। मेयर कराची के इलेक्शन से पहले जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आमने सामने। हाफिज नईम का पीपल्स पार्टी पर बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। कहा चनेसर कोर्ट में हमारी और तहरीक इंसाफ की एक नशस्त छीनी गई। सफूरा में दोबारा गिनती में हमें हराया गया। औरंगी टाउन में धांधली हुई, नताइज तब्दील किए गए। अगर धांधली से इलेक्शन जीतना है तो फैसला अदालत में जाएगा। नासिर शाह ने हाफिज नईम के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं 9 मई के वाक़यात के बाद मरकज़ी लीडर चेयरमैन PTI का साथ छोड़ गए। ये तो फिर UC चेयरमैन है। हमें दबाव डालना होता तो अपने लिए वोट ले रहे होते। ये लोग तो खुद वोट नहीं देना चाहते। हाफिज नईम के पास नंबर्स मौजूद नहीं हैं, मगर वो ज़हनी तौर पर अपने आप को मेयर समझ बैठे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। 22 जून तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम और IMF आइंदा चंद रोज़ में वर्चुअल राबते करेंगे। स्टाफ लेवल मुआहदे की सूरत में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का ख़ुसूसी इजलास बुला सकता है। उधर मूडीज़ ने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक IMF पैकेज ना मिलने, ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम होने से डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है। रुपए की कदर भी रोज़ बरोज़ गिर रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज नहीं कर सका। 30 जून को खत्म होने वाला प्रोग्राम भी नहीं चला पाएगा। आइन दायरा इख्तियार में कमी की इजाज़त लेता है, लेकिन आइनी तरमीम के जरिए होनी चाहिए। नजरसानी के आइनी तकाजे हैं, मगर इसे अपील में नहीं बदला जा सकता। नजरसानी के लिए अदालती फैसलों में गलतियों की निशानदेही करना होती है। नजरसानी केस में सिर्फ नकाइस का जायजा लिया जाता है, नए शवाहिद भी पेश नहीं हो सकते। अज खुद नोटिस की नजरसानी तक कानून को महदूद कर दिया गया। क्या आइन साजों को नजरसानी और अपील का फ़र्क मालूम था? आर्टिकल 184(3) में अपील के हक के लिए आइनी तरमीम को खुशामदीद कहेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट लागू हुआ तो तमाम केस दोबारा खुल जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है कि ये कानून पिछले फैसलों पर अप्लाई हो? जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि कल पार्लियामेंट एक और कानून बनाती है कि एक नहीं 2 अपीलें हुआ करेंगी, तो क्या हो सकता है? दरख्वास्त गुजार रियाज हनीफ राही ने अदालत में कुछ पढ़ने की इजाज़त मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा मुल्क इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम सबको जुर्रत, बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। शिकायत करने की बजाय मौजूदा सूरत हाल का सामना करें, सब्र करें। फौजी अदालतों में मुकदमात आलमी मुआहिदों के मुताबिक चलाएंगे। मुलजिम का फेयर ट्रायल होगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है फौजी अदालत में मुलजिम को मर्जी का वकील करने और अपने दिफा में शवाहिद फराहम करने का हक होगा। फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ आला अदालतों में अपील का हक होगा। अब तक किसी खातून का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं भिजवाया गया।